किसी न किसी जगह पे इस्तेमाल होता है, यूज होता है। ठीक है, आप किसी के काम आते हो, आजू बाजू वाले को देखने का नजरिया होता है कि अरे यार वो उसको यूज कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है। अक्सर टेंडेंसी होती है लोगों की। ठीक है, जब मैं किसी दिन किसी चिराग को देखा, गांव में हमारे चिराग हुआ करते थे, तो जब सुबह होती थी आपने देखा होगा एक लालटेन होता था, आज भी है गांव में, जिसको कंदील बोलते हैं ना, उसमें बाती होती है, उसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो है? और आप अगर उसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो शोले के अंदर आपने देखा होगा कि जया बातुरी बंद करती है, देखा है ना शोले? बहुत बार चलती रहती है और आपने देखा होगा वो शॉट, देखा होगा चिराग बंद हो जाता है, होता है ना? इंसान की जिंदगी भी उसी तरह है। तो किसी चीज को दिल पे लगा के बात करने में मतलब नहीं आता। ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ 4 लाइनें मैंने लिखी है। मैं चिराग हूं, यानी हर इंसान, मैं चिराग हूं, जलाया ही जाता हूं। मैं चिराग हूं, जलाया ही जाता हूं, जैसे ही दिन निकले बस बुझाया ही जाता हूं। अब देखते हैं कि हर कोई किसी के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां निकालता है। ये इंसानी इतनी खतरनाक फितरत है ना कि अच्छी चीजों में भी आप बुराइयां निकालने के माहिर हो चुके हैं, हम सब। और कभी कभी ज्यादा अच्छी चीज भी लोगों को पसंद नहीं आती। उसका रीजन ये है कि उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर किसी महंगी चीज को आपको खरीदना है तो आपको उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे अच्छा नहीं, लेना तो होता है, दिल तो बहुत है, पसंद भी है, लेकिन उसको बुरा बोल देते हैं बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, है ना? अक्सर ऐसा होता है। तो आसपास आपकी बुराई करने वाले 100 मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, लाख मिलेंगे, है ना? आप देखो, तारीफें करने वाले 2 तरह के मिलेंगे। एक जो रियली आपको अंदर से चाहता हो और आपके अंदर से उसकी आपके लिए तारीफ निकलती है, और एक होती है दिखावा। ठीक है, showing kindness and being kind, these two are totally different subjects. आप काइंडनेस शो कर सकते हो, आप काइंडनेस शो कर सकते हो, लेकिन टू बी काइंड योर इंटरनल सोल हैज टू से दैट। ठीक है ना? तो उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो लोग आपको बुरा बोलेंगे तो चिंता मत करना, सिंपल सी चीज। क्यों नहीं करना? मैं बुरा हूं, मैं बुरा हूं, मुझे बुराई रहने दो। मैं बुरा हूं, मुझे बुराई रहने दो। अच्छों को अच्छों के पास ही रहने दो, अच्छों को अच्छों के पास ही रहने दो। सदमा हो जाएगा तुम्हें, जरा अच्छों की जुबान तो खुलने दो। हो जाएगा तुम्हें, अच्छों की जुबान तो खुलने दो। क्षमा के इर्द गिर्द, क्षमा के इर्द गिर्द हमने बहुत अंधेरे देखे हैं। क्षमा के इर्द गिर्द हमने बहुत अंधेरे देखे हैं। हमने अच्छों को अच्छों से मिलते देखे हैं, हमने अच्छों को अच्छों से मिलते देखे हैं। मैं बुरा हूं, मुझे बुराई रहने दो, और अच्छों को अच्छों के पास ले। हम लोग हमेशा, आज मैंने सबको सुना, सबने अपने अपने दिल की बात कही, सबने अपने अपने दिल की जो भी आपको लगता था, जो भी आपको फील हुआ, आपने कहा। अल्फाज टूटे थे, बूढ़े थे, अच्छे थे, बुरे थे, उसकी कोई मीनिंग नहीं है। मकसद ये है कि आप तक मेरी बात आपके दिल तक पहुंच गई है, और आई एम हैप्पी फॉर दैट कि आप तक मेरी बात पहुंच गई है।
आप तक बात पहुंचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। देखो, यहाँ पे आना, 3 दिन का टाइम निकालना, आपका 3 दिन यहाँ पे टाइम देना, हम दोनों के लिए उतना ही बराबर है। हम हमेशा ये समझते हैं कि कोई बड़ा आदमी है, उसका टाइम वैल्यूएबल होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। योर टाइम इज आल्सो वैल्यूएबल, बिकॉज आपने आपके कैरियर से 3 दिन आपने निकाले हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम थैंकफुल फॉर यू दैट आपने इतना समय 3 दिन मेरे साथ रहा, आपने मेरी बातें सुनी, आपने इंटरैक्ट किया, आपने एंथुसियाज्म दिखाया, आपने सवालों के जवाब दिए, आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, आपका एंथुसियाज्म हाईएस्ट लेवल पे था। तो ये मेरा अचीवमेंट है। देखो, जब आप कुछ देते हैं तो आप कुछ लेते भी हैं। तो मैं जो ले जा रहा हूं कि मैं ये सेटिस्फैक्शन ले जा रहा हूं कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पे 3 दिन में एक दूसरे से सीखा है, वो आप तक पहुंच गया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे, मैं हमेशा, मेरा एक रुझान होता है कि मैं काम में अगर कितना भी अगर बिजी रहूँ, या मैं कहीं पे भी अगर मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के सिलसिले में काम करूँ, जहाँ पे मुझे वर्कशॉप देना होता है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे मुझे ट्रेनिंग देनी होती है, तो मैं मेरे बिजनेस को थोड़ा साइड में रखता हूँ। उसका रीजन एक ही है, आप लोग एक जगह पे हो, मैं 10 जगह घूम रहा हूँ। आई एम अ ट्रैवलर। तो मेरा फर्ज क्या बनता है, जो मेरी प्रोफेशनल ट्रैवलिंग है, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो चीजें बाहर हैं, वो तुम तक पहुंचनी चाहिए। अगर ये चीज आप तक पहुंचेगी तो आपके अंदर मॉडर्न जमाने के साथ लड़ने की कैपेसिटी आएगी। ये मेरा मकसद होता है। आज हम लोग मॉड्यूल्स बनाते हैं। अगर आज ये वर्कशॉप हुआ है, अगर अगला वर्कशॉप होगा ना, तो ये मॉड्यूल्स नहीं रहेंगे, इसमें दूसरी नई चीजें आएंगी। तो हम इस पे रिसर्च भी करते हैं, इसमें डेवलपमेंट भी लेके आते हैं, ताकि आप लोग वो रास्ता चुने जिसमें आपको आसानी हो, और आपकी जो हिम्मत है, जो आपका जो करेज है, वो करेज हमेशा बढ़ता रहे। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप लोगों ने सबने मुझे थैंक यू बोला, एंड आई थैंक फॉर दैट, बट यू विल बिलीव मी, in my heart, my satisfaction is only one thing. These 3 days, I made it. I made it because why? Because you all people, young generation, आज कुछ ना कुछ बनने जा रहा है। ये मेरा अचीवमेंट है। जिस किसी दिन मैं कहीं पे आपसे टकरा जाऊंगा, जिस किसी दिन आपका कभी मुझे फोन आएगा, जिस किसी दिन आपके फोटोग्राफ्स में फेसबुक पे देखूंगा, जिस किसी दिन आप मुझे फोन करोगे, जिस किसी दिन मुझे आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेजोगे कि सर मैं फलां कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, सर मैं ये प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ, सर मेरा ये प्रमोशन हुआ है, इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती। इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती। हम लोग बोलते हैं ना कि इंसान को मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। आपने सुना है ये वर्ड, व्हाट इज मटेरियलिस्टिक? आप इसमें खोज करना, मटेरियलिस्टिक क्या चीज होती है। जिसको पैसे का लालच है, जिसको नाम का लालच है, जिसको सोने चांदी का लालच है, किसी को गाड़ियों का लालच है, किसी को बंगले का लालच है, किसी को पावर का लालच है, ठीक है, हर किसी को कुछ ना कुछ लालच है। दुनिया ऐसी है क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटीज कॉम्पिटिटिव हो गई है। अगर हमारे बाजू में कार आती है तो हम बोलते हैं कि नहीं हमारे पास ही कार कब आएगी, ठीक है ना। ये आजकल ये ट्रेंड हुआ है। लेकिन मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा, हमारी सबकी जो जिंदगी है 80 साल की है। अगर हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, हम पॉल्यूशन से दूर रहते हैं, हमारा डाइट ठीक है, हम हेल्थ मैनेजमेंट में ठीक ठाक हैं, ऐसे सिचुएशन में हमारा लाइफ स्पैन 80 साल का है, हम पकड़ के चलते हैं, ठीक है। ये 80 साल की जिंदगी एक दिन खत्म हुई है। हम सब जाएंगे, बारी बारी जाएंगे। आज मैं जाऊंगा, कल कोई और जाएगा, फिर कोई और जाएगा। लेकिन हमारे जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? पैसा जमा करना,
देखेंगे जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां गुजर चुकी हैं, आज हमारी कंट्री से भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां गुजर चुकी हैं जिनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, आई एम वेरी बिग फैन एंड व्हाट आई कैन से, फैन से बढ़ के जो होता है ऑफ स्वामी विवेकानंद। आई हैव रेड एवरी बुक ऑफ हिम, आई हैव गॉन थ्रू ऑल द स्पीचेस व्हाट ही हैज डिलीवर्ड। उनके पास गाड़ी थी, बताओ, गाड़ी थी उनके पास, बंगला था उनके पास, हवेली थी उनके पास। रविंद्रनाथ टैगोर, उनके पास कुछ था? ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। हाल हाल में हमारे मिसाइल मैन, उनके पास क्या था? कहां से उठे थे वो? किसी बड़े इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल से? नहीं। किसी बड़े बड़े डिग्री और बड़े टॉप क्लास की इंस्टीट्यूशन से, अब्रॉड से, कहीं से उन्होंने डिग्री ली थी? नहीं। एक कॉमन आदमी, हम में से, आप में से, आज दुनिया को कुछ दिया है और वो सारी जिंदगी जब तक दुनिया रहेगी वो नाम रहेगा। तो हमारा मकसद क्या है? हमारे जीने का मकसद क्या है? हमारे जीने का मकसद ये नहीं है कि पैसा कमाना है, घर लेना है, दाम लेना है, शादी होनी है, बच्चे होने। ये रूटीन है, दिस इज रूटीन। हम जैसा खाना खाते हैं, सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो हमारी जिंदगी की जो पर्सनल लाइफ है वो रूटीन चलेगी। क्योंकि हम इंसान बन के पैदा हुए, किसी माशरे में पैदा हुए, हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, हमारी अपनी नीड्स हैं, लाइफ की नीड्स हैं। अकेले नहीं रहना चाहते, कंपेनियन चाहिए, शादी होगी, लाइफ पार्टनर आएगी, ये सब रूटीन है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, माँ बाप की रहेगी, भाई बहनों की रहेगी, बच्चों की रहेगी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दीज आर ऑल रूटीन थिंग्स। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी जिंदगी इन्हीं रूटीनों में अगर उलझ के रह जाएगी तो हमारे पैदा होने का और हमारे जीने का मकसद क्या है? हमारा मकसद क्या है? हम सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे ये दुनिया बदल सकती है, जिससे ये दुनिया के अंदर कुछ चेंज आ सकता है। अब पूरे हिंदुस्तान को तो हम बदल नहीं सकते, कम से कम हमारे आसपास के माशरे को हम बदल सकते हैं, माहौल को बदल सकते हैं, ठीक है ना? आपके मोहल्ले में आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो जो मोहल्ला बदल जाए, आपके गांव में कर सकते हो, आपके टाउन में कर सकते हो। आप एक बात, मैं एक छोटा सा वाकया आपको सुना के मैं खत्म करूंगा। मेरा पहला असाइनमेंट था प्रिंस अली खान हॉस्पिटल में, मुंबई में, एज ए फार्मासिस्ट। शुरू से रिसर्च में ज्वाइन किया था वहां पे। तो हमारे वहां पे लास्ट शिफ्ट हुआ करती थी। तो रिसेंट 3-4 महीने हो गए थे मुझे ज्वाइन करके। तो मैं लास्ट शिफ्ट थी मेरी, तो बंद करना था, शटर डालना था, हिसाब किताब पूरा करना था। तो मैंने शटर डाल दिया था, बट मेरी जो डिस्पेंसिंग विंडो थी वो खुली थी। तो आई वॉज डूइंग माई कैलकुलेशन से कितना बिल हुआ, क्या हुआ, क्या रिटर्न्स हुआ, हिसाब किताब करना पड़ता है रोजे के समय। तो मैंने वो कर दिया और कर रहा था। उस समय एक ज़हीफ इंसान, जो मेरे ख्याल से आई रिमेम्बर अराउंड 85-90 के आसपास उनकी एज थी, व्हाइट कपड़े थे, ब्राइट व्हाइट कपड़े, हाथ में ब्राउन कलर का आसा था, जो ज़हीफ लोग के पास जो लकड़ी होती है चलने के लिए, आपने देखा होगा, वो आसा था। इतनी बड़ी व्हाइट कलर की दाढ़ी थी, सर पे व्हाइट टोपी थी। तो मेरे पास वो एक पर्चा लेके आया और मुझे उन्होंने दिया। तो मैंने बोला, चचा अभी मैं तो बंद कर दिया, मेरा हिसाब किताब खत्म हो गया और मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ, आगे फार्मेसीज हैं। उस टाइम पे उतनी समझ नहीं थी। मैं इसमें बहुत सारी बातें, अगर आप समझोगे तो आपको समझ आएगी। आसपास में फार्मेसी है, आप वहां पे ट्राई कर लीजिए। तो उन्होंने बड़ी वो अल्फाज मेरे कान में आज भी घूमते हैं, मतलब बजते हैं अल्फाज। उन्होंने मुझे बड़ी दर्दनाक, मतलब जो दर्द भरी जिसको आवाज हम कहते हैं, जब हम लोग सैड होते हैं, उदास होते हैं, गमगीन होते हैं, उस समय जो आवाज निकलती है हमारे जुबान से,
तो वो आवाज में उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, मैं एक बूढ़ा इंसान हूं, मैं कहाँ फार्मेसी देखने जाऊंगा, पता नहीं दुकान खुली मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप कुछ कर दो। तो थोड़े देर के लिए मैंने सोचा, तो मैं उनको बोला चाचा मैं बिल नहीं बनाऊंगा, बिल आपको सुना देंगे। तो मैंने मैनुअल बिल बना के वहाँ पर रखा, मॉर्निंग वाले के लिए उसको नोट रखी कि भाई यू हैव टू क्रिएट दिस बिल, और उनको मेडिसिन मैंने दे दिया, उन्होंने एग्री कर दिया कि बिल कोई बात नहीं। तो उनको दे दिया, आई हैंडेड ओवर द पैकेट ऑफ मेडिसिन। फिर मैंने बंद करके शटर डाउन करके चाबी जमा करके पंच आउट करके बाहर निकला। मैं बाहर निकला, वो शख्स वहां खड़े हुए थे, the person was standing there। तो मैं बोला चाचा और कोई परेशानी है? नहीं बेटा, आपसे कुछ बात करनी थी। तो आई वॉज अगेन शॉक। मैं बोला और मुझे कोई दुकान खुली पड़ेगी क्या? मैं कुछ मिस हो गया। बोला नहीं। उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा, एक हाथ में, मैं वो मेरा मंजर वो आज भी ऐसा लाइट जाता है, और हाथ में उन्होंने अपनी पैकेट और एक डंडा पकड़ा और मेरे कंधे पे हाथ रखा, और उन्होंने मुझे बोला बेटा, जो खुदा ने हमें सलाहियतें दी है ना, जो हमारे पास अवेलेबल है, सलाहियतों का मतलब यह है कि चाहे वो आपके पास पैसा हो, चाहे आपके पास कुव्वत हो, ताकत हो, बोलने की सलाहियत हो, या फिर आपके पास ऐसी कोई चीज है जिससे आप लोगों का भला कर सकते हो, वो चीज आपके अंदर इसलिए है क्योंकि वो चाहता है कि ये चीज है ना आप लोगों के काम में लाओ। ये उनका बोलना था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते, वो मुझे बात याद करता हूं मैं। और मेरे को किसी ने आवाज दी, मैं पलट के वहां तक गया, और जब मैं पीछे पलटा तो वो थे। तो एक इल्यूशन भी होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, कुछ करामतों पे हम लोग भरोसा रखते हैं, बट अगर मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा अजीब लगेगा आप लोगों को। मैं पलटा, शायद वो फास्ट चले गए होंगे या किसी ने उनको ले गया होगा, बात अलग है, बट वो चीज मुझे आज भी याद है। तो आपके पास जो कुछ भी अवेलेबल है जिससे आप किसी और की मदद कर सकते हो, आप हेल्प कर सकते हो, तो बेझिझक करना, ये जिंदगी का सही मकसद है। हम 80 साल में जाएंगे, लेकिन जो हम करते हैं वो चीज कभी नहीं मिटेगी। तो मेरे से वादा करो, जहां भी आपको मौका मिलेगा किसी की हेल्प करने का, आप उसको छोड़ोगे नहीं। करते हो वादा? राइट। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।